हेलो एवरीवन। बहुत टाइम के बाद वीडियो अपलोड करने जा रही हूँ। कुछ पर्सनल इश्यूज की वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाई थी। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है कि हम लोग जो हैं वो टेट और जेबीटी कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो उसके लिए कोचिंग देते हैं। ठीक है, और आज से सीरीज स्टार्ट कर रही हूँ मैं इंग्लिश की। ठीक है, सो स्वागत करती हूँ आपका कंट्री साइड एचपी एग्जाम्स में। तो यहाँ पे मॉक टेस्ट फर्स्ट है इंग्लिश का। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर। आपको ये क्वेश्चन दे रखा है, अ ग्रेट मैनी क्वेश्चन आर येट टू बी रिजॉल्व, दिस इज योर क्वेश्चन। और नीचे ऑप्शंस हैं आपके पास में, अ ग्रेट मैनी क्वेश्चन आर येट नो एरर। पहले क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन है, अ ग्रेट मैनी क्वेश्चंस, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो अभी तक जो है वो रिजॉल्व नहीं हुए हैं। ठीक है, सो माय डियर फ्रेंड्स, आपको आप भी कमेंट में लिखते जाओ कि आपका कौन सा ऑप्शंस ठीक है। ठीक है, तो इसमें नो एरर है और इसमें बी वाला हमारा राइट ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, select the option that will improve the segment in bold of the given sentence। ठीक है, तो आपके पास क्वेश्चन क्या है, वुमेन्स एक्टिविज्म डिस्प्लेड बाय द स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस वाज ए मार्क्ड डिपार्चर फ्रॉम द ट्रेडिशनल नोशन ऑफ देयर रोल इन सोसाइटी। ठीक है, सो ये है आपका डिस्प्लेड बाय, दिस इज योर रूल लेटर। और अब आप देखो ऑप्शंस, नो इम्प्रूवमेंट, फ्रॉम, टूवर्ड्स एंड ड्यूरिंग। तो राइट ऑप्शन जो रहेगा वो रहेगा इसका डी। अब बताते हैं कैसे। ठीक है, जो ड्यूरिंग यूज किया जाता है, ये जो ड्यूरिंग यूज किया जाता है वो किया जाता है जब भी हम लोग नाउन या फिर नाउन फ्रेजेस होती हैं उससे पहले इसको यूज करते हैं। और ड्यूरिंग जो है वो पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज किया जाता है, जहाँ पे आपको कोई जो है वो पर्टिकुलर टाइम दे रखा होगा। तो क्वेश्चन देखो, वुमेन्स एक्टिविज्म डिस्प्लेड बाय द स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस वाज ए मार्क्ड डिपार्चर फ्रॉम द ट्रेडिशनल नोशन ऑफ देयर रोल इन सोसाइटी। तो यहाँ पे बाय का यूज नहीं आएगा, ड्यूरिंग का आएगा। ठीक है, और माय डियर फ्रेंड्स, ये जो आपको क्वेश्चंस मैंने लिए हैं, ये लिए हैं आपके प्रीवियस क्वेश्चन ईयर से। ठीक है, सो इग्नोर नहीं करना, और आपको पता है कि बार बार वही रिपीट होते रहते हैं क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, select the word which means the same as the group of the word given। ये जो क्वेश्चन है आपका, ये वन वर्ड जो सब्स्टिट्यूशन होते हैं उसमें भी आपको हेल्प करेगा। ठीक है, सो मैं चारों के ही मीनिंग आपको बताऊंगी। सो द एक्शन और ऑफेंस ऑफ स्पीकिंग sacrilegiously about God or sacred things। तो फर्स्ट ऑप्शन है आर्कियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, ब्लास्फेमी एंड फिलोसफी। सो पहले इसका राइट आंसर देख लेते हैं। द एक्शन और ऑफेंस ऑफ स्पीकिंग सैक्रिलीजियसली। ठीक है, सो ये है मेन आपका जो क्वेश्चन है। ठीक है, सो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ब्लास्फेमी। तो वन बाय वन जो है हम पहले ब्लास्फेमी का मतलब देखते हैं। ब्लास्फेमी का मतलब होता है कि जो गॉड के लिए डिसरिस्पेक्ट रहती है, मतलब ईश निंदा यू कैन से। ठीक है, तो आर्कियोलॉजी का मतलब भी आपको पता होना चाहिए कि आर्कियोलॉजी का मतलब होता है द स्टडी ऑफ द पास्ट आइडियाज। ठीक है, एंड बिलीव्स, उसके बारे में स्टडी करना। एंथ्रोपोलॉजी का मतलब होता है आपका एंथ्रोपोलॉजी, द स्टडी ऑफ ह्यूमन बींग्स, जिसमें कि स्टडी की जाती है कि ह्यूमन बींग्स की ओरिजिन कैसा हुआ, डेवलपमेंट कैसी थी, देन कस्टम्स कैसा है, मतलब बिलीफ कैसे हैं, विश्वास कैसा है। तो मतलब शॉर्ट में कहा जाए तो एक स्टडी करते हैं ये किसकी, ह्यूमन बींग्स की। ठीक है, लास्ट जो रहता है वो है फिलोसफी। फिलोसफी रहता है कि द स्टडी ऑफ फंडामेंटल नेचर ऑफ नॉलेज, किस तरह से फिलोसफी रहती है। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, select the most appropriate word to fill in the blanks। It is important to moral values and virtues in children from the very beginning so that they grew up as disciplined and responsible citizens। ठीक है, it is important to moral values and
वर्चूज इन चिल्ड्रन। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन रहेगा, पहले आप ऑप्शन देखिए, लर्न, इनकल कंप्लीट, विटनेस और एक्नॉलेजमेंट। ठीक है, एक्नॉलेज, सॉरी। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका इनकलकेट। इनकलकेट का मतलब होता है कि किसी में जो है वो किसी चीज को सिखाना, मतलब जो अच्छे विचार होते हैं, आदतें होती हैं, उनको सिखाना या फिर याद कराना। ठीक है, इनकलकेट का मतलब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, select the option that will improve the segment in bold of the given sentence. In case no improvement is needed, select no improvement. तो यहाँ पे क्वेश्चन है, since विराट is clever, he often makes mistake। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। सो यहाँ पे देखो, सिंस विराट विराट इज क्लेवर, तो यहाँ पे पहले देखते हैं, सिंस विराट, सिंस है मतलब यहाँ पे मेन जो है वो सिंस है, बोल्ड लेटर में। तो सिंस विराट इज क्लेवर, एक तरफ तो विराट की बात बात कही गई है कि वो क्लेवर है बहुत, और दूसरी तरफ कहा गया है कि ओफन मेक्स मिस्टेक्स, फिर भी वो मिस्टेक करता है। तो इसका राइट आंसर, पहले हम ऑप्शंस देखते हैं, डिस्पाइट, ऑल्दो, वेदर एंड नो इम्प्रूवमेंट। राइट आंसर इज बी, दैट इज ऑल्दो। ठीक है, तो बात करते हैं ऑल्दो की। देखो, ऑल्दो का यूज वहां पे किया जाता है जहां पे कोई कंट्रास्ट सिचुएशन होती है, कंट्रास्ट सिचुएशन होती है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हो, तो यहाँ पे कंट्रास्ट सिचुएशन ही तो है कि सिंस विराट इज क्लेवर, सिंस का यूज नहीं होगा यहाँ पे, राइट आंसर यहाँ पे ऑल्दो का होगा। ऑल्दो विराट इज क्लेवर, हालांकि विराट क्लेवर है, ही ऑफन मेक्स मिस्टेक, फिर भी वो मिस्टेक करता रहता है। ठीक है, मतलब एक तरफ ऑल्दो वहां पे लगाया जाता है जहां पे एक तरफ तो अपोजिट सिचुएशन जहां पे रहते हैं। एक और एग्जांपल दूं मैं अगर आपको इसी का ही, तो जैसे ये है, ऑल्दो माय फादर वाज एंग्री, इससे आपको क्लियर हो जाएगा, ही स्टिल मैनेज्ड टू स्माइल। ठीक है, तो यहां से आपको क्लियर हो जाएगा इस एग्जांपल से। एक और, ऑल्दो माई फादर वॉज एंग्री, एक तरफ तो फादर एंग्री है, ठीक है, और दूसरी तरफ उन्होंने अपने फेस पे स्माइल कर रखी है। सो इस तरह से ऑल्दो का यूज किया जाता है। और अगर मैं आपको सिंस के बारे में बताऊं, तो सिंस जो है एक तो हमारे टेंस में लगता है, जो भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस रहते हैं, जैसे प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। और सिंस जो है वो प्रेजेंट टाइम को शो करता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल लें, तो ही हैज बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस 2002। ठीक है, तो प्रेजेंट टाइम से, प्रेजेंट टाइम को शो कर रहा है यहाँ पे कि वो टीचिंग 2002 से पढ़ा रहा है, अभी भी पढ़ा रहा है। ठीक है, तो सिंस हम वहां पे यूज करते हैं। आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, identify the segment in the sentence which contains the grammatically error। वेरी नाइस क्वेश्चन, और इस तरह के क्वेश्चन आपको बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए, आपका क्वेश्चन है, फिश एंड चिप्स आर द फेवरेट डिश ऑफ मैनी पीपल इन ब्रिटेन। ठीक है, ऑप्शन है, फिश एंड चिप्स, मैनी पीपल इन ब्रिटेन आर फेवरेट। आई होप आप लोग भी कमेंट में लिखोगे कि आप कौन सा ऑप्शन जो है वो क्लिक कर रहे हो। ठीक है, सो यहाँ पे ग्रामेटिकली एरर कौन से पार्ट में लग रहा है आपको, बताइए जरा। तो ग्रामेटिकली एरर जो है वो आर द फेवरेट है, आर फेवरेट, यहाँ द नहीं आएगा, आर फेवरेट। आर फेवरेट क्यों आएगा यहाँ पे, आर फेवरेट नहीं आएगा, आर के प्लेस पे हम इज फेवरेट का यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि
जब भी हमारे पास में कोई एक व्यक्ति हो, वस्तु हो या फिर आइडिया हो, वो एक ही चीज को शो करते हैं, तो हम हमारा जो हेल्पिंग वर्ब है वो सिंगुलर में हो जाता है। ठीक है, वो सिंगुलर में हो जाता है। यहाँ पे फिश एंड चिप्स आर, आर नहीं आएगा, इज आएगा। फिश एंड चिप्स इज फेवरेट डिश ऑफ मैनी पीपल इन ब्रिटेन। तो इस तरह से आपने याद रखना है। ठीक है, इसका एक और एग्जांपल अगर मैं दूं आपको, तो इस तरह से देखो, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। ठीक है, तो ये आइडिया को शो किया गया है। मैंने कहा आपको, अगर हमारे पास में एक ही पर्सन, ठीक है, एक पर्सन हो या फिर आइडिया हो या फिर थिंग्स हो, उसको एक ही चीज के लिए दर्शाया जाता है, तो हेल्पिंग वर्ब जो है वो सिंगुलर होता है। तो यहाँ पे स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, आपको इस तरह से क्वेश्चन आता है कि विंस के प्लेस पे आपको विन दिया जाएगा वहां पे। ठीक है, तो विन नहीं आएगा, विंस आएगा। उसी तरह से ये सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस का यूज किया गया है। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन बनेगा। और इसी तरह से ये क्वेश्चन जो है वो रिपीटेड, मैंने फिर कह रही हूँ आपको कि लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर से ही मैंने सारे क्वेश्चंस लिए गए हैं। और जैसे जीबीटी कमीशन है, जीबीटी टेट है, टीजीटी है, टेट है, टीजीटी आर्ट्स, टीजीटी टेट, उसी तरह से। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, in the following questions a sentence, a part of sentence is made bold, below are given alternative to the bold part which may improve the sentence. Now question is, technology affect the way individual communicate, learn and think। ठीक है, तो आपका जो ये वाला बोल्ड पार्ट है आपका, और आपने बताना है कि यहाँ पे इन ऑप्शंस में से कौन सा आएगा। ओके, तो पहले क्वेश्चन फिर से देखते हैं, टेक्नोलॉजी अफेक्ट द वे इंडिविजुअल कम्युनिकेट। जो हमारी टेक्नोलॉजी है वो किस तरह से अफेक्ट कर रही है, नॉट इफेक्ट, दिस इज अफेक्ट्स। ठीक है, राइट आंसर इज बी, अफेक्ट्स आएगा। कैसे आएगा, देयर इज ए डिफरेंस बिटवीन अफेक्ट एंड इफेक्ट। इफेक्ट होता है किसी को मतलब किसी चीज पे प्रभाव डालना। ठीक है, और अफेक्ट्स होता है कुछ असर दिखाना। तो टेक्नोलॉजी, आपको पता है कि टेक्नोलॉजी ने किस तरह से असर दिखाया है, मतलब दिखाया है, दिखा रहे हैं। किसी भी चीज को अगर आप आपको प्रॉब्लम है, डाउट है, तो आप गूगल से देख सकते हैं। मतलब टेक्नोलॉजी इतनी वास्ट हो चुकी है। तो इस तरह से यहाँ पे अफेक्ट्स का यूज किया जाएगा। नेक्स्ट इज, select the most appropriate words to fill in the blanks। ठीक है, क्वेश्चन है, as the world is gradually emerging from the crisis, MSMCs have opportunities to grow their business globally and serve international customers। ठीक है, सो यहाँ पे ऑप्शन है इंटरनेशनल, नेग्लिजिबल, लिटिल एंड इमेंस। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, ये जो आपके पास में दे रखा है, MSME, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। ठीक है, ये जो डिसाइडेड करती है, मतलब कोई भी प्राइसेस वगैरह हो। तो इसमें जो है आपको कौन सा यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है, तो ये इसका राइट ऑप्शन जो रहेगा वो रहेगा इमेंस। ठीक है, इमेंस का मतलब होता है, इमेंस, द मीनिंग ऑफ इमेंस की टू, मतलब ग्रेट। ठीक है, वेरी बिग और ग्रेट। तो as the world is gradually emerging from the crisis, MCM's opportunity to grow their immense business globally serve international custom। तो immense का मतलब क्या होता है, कि very big और great effect जो डालना। ठीक है, नेक्स्ट है, in the following questions a sentence, a part of the sentence is made bold, below are given alternative to the bold part of which may improve the sentence। ठीक है, ये नहीं आएगा। If he is hungry, I would cook something for him। ठीक है, तो यहाँ का इसका राइट ऑप्शंस क्या रहेगा, ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, आप सभी मुझे कमेंट के थ्रू बताओगे
कि इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा। ठीक है, फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ये आपको क्वेश्चन बताऊंगी। ओके, तो दिस इज होमवर्क फॉर यू। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेन the grammatically error. Neither Ankit nor his friends is going to the party tonight. Very nice question. बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इसी तरह के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। ठीक है, सो देखो, neither Ankit nor his friends is going to the party tonight, right? अब देखो आपका यहाँ पे जो है वो कौन सा ये ग्रामेटिकली ये वाला है। ठीक है, तो ये वाला हम लोगों ने ढूंढना है। तो जब भी हमारे पास में neither nor आइदर और के साथ में सेंटेंस अगर कनेक्ट हो रखा होता है, ठीक है, तो हम लोग जो है जो नियर वाला सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंगली हम लोग यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। ठीक है, नाइदर अंकित नॉर हिज फ्रेंड्स इज नहीं आएगा, इज के प्लेस पे यहाँ पे आर का यूज किया जाएगा। क्यों? अगर हमारे पास में दो सब्जेक्ट्स देखे रखे होते हैं, ठीक है, दो सब्जेक्ट्स देखे रखे होते हैं, तो जो सेकंड मतलब जो नियर वाला सेंटेंस होता है, नियर वाला जो सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंगली हम लोग हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। आप देखो, सब्जेक्ट हमारे पास में दो हैं, कौन कौन से? एक तो अंकित है, ठीक है, और दूसरा हमारे पास में सब्जेक्ट है हिज फ्रेंड। ठीक है, यहाँ पे लिखती हूँ, अंकित है फर्स्ट सब्जेक्ट, ठीक है, फर्स्ट सब्जेक्ट है, और दूसरा है हिज फ्रेंड्स। ओके, सब्जेक्ट ये कौन सा है? सेकंड सब्जेक्ट है आपके पास में। तो मैंने आपको कहा कि अगर दो सब्जेक्ट हो हमारे पास में, ठीक है, तो जो नियर वाला सब्जेक्ट होता है और अगर आपका जो सेंटेंस है वो नाइदर नॉर और आइदर और के साथ में कनेक्ट होता है, तो हम लोग नियर वाला जो सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंगली हम लोग यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। तो यहाँ पे इज के प्लेस पे आर आएगा, आर गोइंग टू द पार्टी। आई होप समझ में आ गया होगा। Next question. Identify the segment in the sentence which contains the grammatically error. ठीक है, अब क्वेश्चन देखते हैं। In a fiercely competitive job market today, education is higher prioritized by parents. ठीक है, तो आपका ए ऑप्शन है। In a fiercely competitive, education is higher job market today, prioritized by parents. I hope आप लोग भी कमेंट कर रहे होंगे। ठीक है, सो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है एजुकेशन इज हायर। ठीक है, हायर का यूज यहाँ पे नहीं होगा, राइट? यहाँ पे हायर जो है वो गलत है। हायर जो यूज किया गया है वो किया गया है एज ए एडजेक्टिव। ठीक है, हायर यूज किया गया है यहाँ पे एडजेक्टिव। ठीक है, एडजेक्टिव यूज किया गया है यहाँ पे। और हायर इज एन एडजेक्टिव एंड कंपैरेटिव फॉर्म ऑफ हाई, ये कंपैरेटिव फॉर्म ऑफ हाई है, तो यहाँ पे हमें कंपैरेटिव फॉर्म नहीं चाहिए, तो हम लोग यहाँ पे एडवर्ब का यूज करेंगे, दैट इज हाईली। हमें एडवर्ब चाहिए यहाँ पे। इन अ फायरसली कॉम्पिटिटिव जॉब मार्केट टुडे, एजुकेशन इज एजुकेशन इज हायर नहीं आएगा, यहाँ पे एजुकेशन इज हाईली प्रायोरिटाइज्ड बाय पेरेंट्स। आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट इज select the most appropriate idioms to fill in the sentence. His bike wasn't, then also he was demanding more money from the buyers. ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो बताना है यहाँ पे कि किस तरह से आपका क्वेश्चन है। यहाँ हिज बाइक wasn't, then also he was demanding more money from the buyers। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा आपका इन मिंट कंडीशन। इन मिंट कंडीशन क्या होता है? इन मिंट कंडीशन होता है कि इन गुड कंडीशन एंड नॉट डैमेज। इन गुड कंडीशन
and not डैमेज। ठीक है, ईडीएम के तौर पे आपका ये क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, select the word which means the same as the group of word given. One who questions everything. आपको ये वाला जो दे रखा है क्वेश्चन, आपको बताना है कि इसमें से कौन सा ये राइट है। ठीक है, सो फर्स्ट आपको मैं पूरा ही बताऊंगी क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट है क्लैरिक। क्लैरिक का क्या मतलब होता है? क्लैरिक होता है अ रिलीजियस लीडर, मेंबर ऑफ द क्लैरजी। ठीक है, फर्स्ट का बता रही हूँ, मेंबर ऑफ क्लैरजी। अब ये क्लैरजी क्या होता है? मेंबर ऑफ क्लैरजी, रिलीजियस मतलब जो क्लैरजी है ये एक जो चर्च रहते हैं ना, चर्च, तो चर्च में जो मतलब चर्च के जो मेंबर्स होते हैं, एक स्पेशल पर्सन जो होते हैं उनको क्लैरजी कहा जाता है। मतलब आप ईसाई या फिर की बात कर सकते हैं, जो वहाँ पे प्रीस्ट होते हैं उनको क्लैरजी कहा जाता है। मतलब मेनली जो क्लैरजी होते हैं वो चर्च से रिलेटेड होते हैं, चर्च से। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सिनिक। तो हमारा जो राइट वर्ड है वो सिनिक है। सिनिक का मतलब क्या होता है? सिनिक होता है वो पर्सन जो कि हमेशा ये समझता है कि हर कोई स्वार्थी है। ठीक है, अ पर्सन हु बिलीव्स दैट पीपल ओनली डू थिंग्स फॉर देमसेल्फ, ठीक है, रेदर देन टू हेल्प अदर्स। मतलब वो लोग जो ये समझते हैं, वो बिलीव करते हैं दैट पीपल ओनली डू थिंग्स फॉर देमसेल्फ, वो सिर्फ अपने लिए ही सोचते हैं। ठीक है, रेदर देन हेल्प अदर्स, मतलब दूसरों को हेल्प करने के बजाय वो अपने आप के बारे में ज्यादा सोचते हैं। मतलब ठीक है, हिंदी में बात करें तो वो व्यक्ति जो सबको स्वार्थी समझता है, सिनिक। एंड राइट आंसर इसका सिनिक है। नेक्स्ट है कैटाक्लिज्म। कैटाक्लिज्म का मतलब होता है डिस्ट्रक्शन। ठीक है, अ लार्ज स्केल एंड वायलेंट इवेंट इन द नेचुरल वर्ल्ड, जो कैलमिटीज रहती हैं और डिस्ट्रक्शन। नेक्स्ट है इंटस्टेट। इंटस्टेट का मतलब होता है अ पर्सन हु डाइज विदाउट ए विल। मतलब वो आदमी जो मतलब किसी भी विल के बिना जो है वो मर जाता है, तो उसको हम इंटस्टेट कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन अ सेंटेंस, a part of sentence is made bold. Below are given alternative to the bold part which may improve the sentence. Question है, criminals leave the house before police reached there. Options है had left, left, can leave, no improvement. ये आपका जो सेंटेंस है ये है, इसको करेक्शन करना है आपने। ये जो है ये पास्ट परफेक्ट टेंस का है। ठीक है, तो पास्ट जो परफेक्ट टेंस रहता है उसका टेंस है ये। देखो तो उसमें क्या रहता है कि उसमें आपको एक तो क्लॉजेस के रूप में समझ सकते हो आप, या फिर एक्शंस के रूप में भी समझ सकते हो। तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हो क्रिमिनल्स लीव द हाउस बिफोर पुलिस रीच देयर, यहाँ पे क्या होता है कि फर्स्ट एक्शन की बात की गई है। अब सेंटेंस आप रीड करो और आपको क्या लग रहा है कि कौन सा एक्शन पहले हुआ है? पुलिस रीच्ड देयर, क्रिमिनल हैड, पहले तो हम देखते हैं ऑप्शन, यहाँ पे राइट ऑप्शन हैड लेफ्ट है। क्रिमिनल्स हैड लेफ्ट द हाउस बिफोर पुलिस रीच देयर। फर्स्ट एक्शन जो है हमारे पास में वो है क्या है? सबसे पहले क्या भाई, मतलब पुलिस जो है, पुलिस के पहुंचने से पहले ही क्रिमिनल भाग चुके थे। ठीक है, हैड लेफ्ट, तो यहाँ पे V3 के साथ में हम लोग जो है वो किसका यूज करते हैं? हैड का। ठीक है, तो सॉरी, हैड और V3 उल्टा लिख दिया मैंने, यहाँ पे आएगा हैड के साथ में हम V3 का यूज करते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो फर्स्ट एक्शन क्या हो रहा है कि पहले क्रिमिनल भाग चुके हैं, क्रिमिनल भाग गए, उसके बाद पुलिस पहुंची। ठीक है, तो जो फर्स्ट एक्शन होता है, फर्स्ट एक्शन के साथ में हम पास्ट परफेक्ट का यूज करते हैं। ठीक है, और जो सेकंड एक्शन होता है हमारे पास में, सेकंड एक्शन के साथ हम लोग सिंपल पास्ट का यूज करते हैं, सिंपल पास्ट का यूज करते हैं। और इसका जो है क्लॉजेस के रूप में भी होता है, अगर सबॉर्डिनेट और इंडिपेंडेंट क्लॉज, क्रिमिनल हैड
criminals had left the house before police reached there. तो ये वाला जो है आपने वो याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है select the most appropriate option to substitute the segment given in bold in the given sentence. If no substitution is required, select no improvement. So question है it is better to be absent than to be present and not working. Options है than, there, rather, no improvement. Right answer है आपका than. ठीक है, तो यहाँ पे ये कंपैरेटिव फॉर्म में है। एडजेक्टिव की जो कंपैरेटिव फॉर्म होती है उसमें है। सो उसमें क्या है, इट इज बेटर टू बी एब्सेंट, यहाँ पे देन का यूज होगा ना कि देन का। ठीक है, देन जो है वो कंपैरेटिव फॉर्म में यूज किया जाता है। ठीक है, सो एक क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया है यहाँ पे। ठीक है, आपने सभी ने कमेंट में मुझे बताना है कि कौन सा वो जो है वो आपका राइट ऑप्शन है। अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं आपको वो आंसर भी बताऊंगी। ठीक है, और आई होप वीडियो आपको पसंद आई हो, और इसी तरह से हम लोग जो है मैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊंगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज 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 लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। ठीक है, तब तक गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।